The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning students. Today we are going to start the unit 1 and unit 1 में चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 1 इज बिजनेस एंड इंट्रो. यूनिट 1 का नाम मैंने आपको सिलेबस में खोल दिया था. दैट इज द नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस. चैप्टर 1.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर बिजनेस एंड इंट्रो. बिजनेस एंड इंट्रो में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो होती हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्चुअली वो 2 टाइप्स की होती हैं. दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एक्चुअली बिजनेस एंड इंट्रो से पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हम लोग बिल्कुल अपनी डेली लाइफ से इसको कोरिलेट करते हुए चल रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन पर्सन एक्टिविटी करता है वो कितने टाइप की होती है. तो वहीं से ये बिजनेस वर्ड कहाँ से निकल के आया, देन आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और ये मैंने नोटबुक से इसलिए नोट्स बनाए जिससे आपको आसानी हो जाए और आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि आपको किस तरीके के नोट्स प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट यूनिट से आप लोगों को फिर बहुत ईजीनेस हो जाएगी. यूनिट 1 के नोट्स सारे आपको मैं प्रिपेयर करके देन इस तरीके से मैं आपको स्टडी करवाऊँगी इस चीज़ की. ठीक है, आप लोग इसके नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर करते रहेंगे यूनिट 1 के. बिल्कुल जस्ट मैं आपको इसकी फ़ोटो भी क्लिक करके सेंड करूँगी. नोटबुक अपने हैंड टू हैंड बनाते रहिएगा और डे टू डे डेट डाल के अपना वर्क करते रहिएगा. जिस भी डेट का है उसी क्लास वर्क डाल दीजिएगा. और जो मैं अलग से आपको कुछ एक्टिविटी देती हूँ या मैं आपको कोई केस स्टडीज़ देती हूँ तो आप उसका क्या करेंगे, फिर होमवर्क डाल के अदर वर्क कर लेंगे. ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कितने टाइप्स से टू टाइप्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब जो हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने कुछ एक्टिविटीज़ के नाम बताए थे. तो ऐसे ही ह्यूमन पर्सन जो मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है दे आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम लोग मनी से रिलेटेड परफॉर्म नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. रिलेटेड टू मनी में क्या क्या आ सकते हैं हमारे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. कौन कौन से आते हैं, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है और एम्प्लॉयमेंट आता है. इट मीन्स डैट कि कोई भी ह्यूमन पर्सन एक बिजनेस करके मनी अर्न कर सकता है, किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करके हम मनी अर्न कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी मनी अर्न की जा सकती है. वेरी राइट. इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले बिजनेस पढ़ेंगे, देन प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट नॉट रिलेटेड मनी कौन सी होती है, जो मनी से रिलेटेड नहीं है एक्टिविटीज़, वो होती है हमारी पहली एक्टिविटीज़ है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जो हम घर में काम करते हैं. रिलीजियस एक्टिविटीज़ जैसे पूजा पाठ वगैरह हो गए, हमारे धार्मिक रिलेटेड एक्टिविटीज़. सोशल वर्क, जो हम सोशल वर्क इट मीन्स लोगों की हेल्प के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड द सोशल वर्क. अपने समाज के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो मनी से रिलेटेड नहीं होती हैं. राइट. नेक्स्ट अब हम इनकी क्या कर देखते हैं, पहले डेफिनेशंस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. अब इनकी डेफिनेशंस हम लोग समझ लेते हैं एक बार मीनिंग. इन्हें आप नोटबुक में एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा. फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है छोटी सी. एनी एक्टिविटी डेट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़. मीन्स कोई भी एक एक्टिविटी जिसे ह्यूमन पर्सन परफॉर्म करते हैं टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज़. हमारी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती हैं. अब आगे इन्होंने इसको क्लासीफाई किया है. ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन. मीन्स डैट ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो किससे रिलेटेड हो सकती हैं, मनी अर्न करने से भी रिलेटेड हो सकती हैं और एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन, हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड भी हो सकती हैं. मनी अर्न करने से रिलेटेड तो हमारी जीविका चलाने के लिए ज़रूरी है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया अभी. राइट. और दूसरी जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, जो हम अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा. राइट. ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मीनिंग हो गया. नेक्स्ट अब हम आगे इसके जो स्टेप्स आगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनकी हम लोग डेफिनेशंस और मीनिंग पढ़ेंगे. नेक्स्ट मीनिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, दे आर दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ अंडरटेकिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से की जाती हैं दे आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वो सभी एक्टिविटीज़
जो कि अर्निंग मन करने के पर्पज से की जाती हैं, दे आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका और कोई मेन पर्पस नहीं है, यही मेन पर्पस होता है, इसलिए इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक कौन सी होती हैं? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स कुछ एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन गेट करने के लिए क्या करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इट मीन्स मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं हमारी? वो हो सकती हैं आपकी जस्ट लाइक द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और आपकी सोशल वर्क, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़, दे आर कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इट मीन्स वो हम क्यों कर रहे हैं? मनी अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं डोनेशन दे रही हूँ या फिर मैंने पुअर जो लोग हैं मैंने उनकी हेल्प की है, पुअर पर्सन की हेल्प, ये मैं क्यों कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं टेम्पल जाती हूँ, टेम्पल में जाके मैं पूजा का काम कर रही हूँ, मैं वहाँ पे डेली जाती हूँ मैं, सपोज़ कीजिए। तो मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ पे? क्या मुझे टेम्पल जाने से पैसे मिल रहे हैं? नहीं। मैं क्यों जा रही हूँ? बिकॉज ऑफ माई मेंटल सेटिस्फेक्शन टू डू द फुलफिल आर नीड्स। अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए किसी के फोर्स से हम लोग ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं। दीज आर कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आई होप डेट कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग समझने के बाद आप लोग अच्छे से सभी, अगर कोई भी आपको एक्टिविटीज़ दी जाए तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। आप अच्छे से उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके कर पाएंगे। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। वो आपको एक्टिविटी देगा और उससे पूछेगा कि ये यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। देन यू हैव टू डू द आंसर विद डैट। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप। अब हमारा जो मेन हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इट मीन्स कि जैसे सपोज़ कीजिए कि हम यहाँ पर बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, जैसे बिजनेस स्टडी हमारा सब्जेक्ट है, तो बिजनेस स्टडी में हमने ये वाला टॉपिक क्यों पढ़ा है? पहली बात तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिकॉज यहाँ से बिजनेस निकल के आया है। आपका मेन टॉपिक क्या था? आपका बिजनेस। तो हमें वो बिजनेस निकालना था। वो क्यों निकालना था? क्योंकि वो किसी भी ह्यूमन पर्सन द्वारा की जाने वाली डेट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या है? ह्यूमन पर्सन द्वारा की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, अब हम मीनिंग पढ़ेंगे बिजनेस का। अब हम यहाँ से जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बिल्कुल लीव आउट कर देंगे, आगे इनका कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे। राइट, मीनिंग ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि रेगुलर बेसिस पर डिस्कस की जाती है। ये इसके फीचर का भी पॉइंट आएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। रेगुलर बेसिस मीन्स रेगुलर होना चाहिए। कोई भी पर्सन जो सेल परचेज का वर्क कर रहा है और वो रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहा है, तो सो वी कैन नॉट कॉल्ड इट बिजनेस, हम उसे बिजनेस नहीं कह पाएंगे। उसका एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगी। ये क्यों किया जाता है? रेगुलर बेसिस पे किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट। दूसरी बात किस लिए करते हैं इसको? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्रॉफिट भी कैसा अर्न होना चाहिए? प्रोडक्शन के थ्रू, या फिर गुड्स को सेल करके, या एंड सर्विसेज को सेल करके। 2 चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बीच में पहले आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। गुड्स मीन्स कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे आप सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द गुड्स। जैसे मैं ये पेन है, तो पेन क्या है? एक गुड्स है। नोटबुक है, ये नोटबुक क्या है? ये गुड्स है। ठीक, आप हम इसे टच भी कर पा रहे हैं, हम इसे देख भी पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द गुड्स। ये मार्केट में अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलता है तो उन्हें हम गुड्स बोलते हैं, जस्ट लाइक द फर्नीचर्स, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज कौन सी होती हैं? जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सीन नहीं कर सकते, केवल क्या करते हैं? हम इन्हें फील करते हैं। फील जस्ट लाइक डॉक्टर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, दे आर कॉल्ड द सर्विसेज। मीन्स कि डॉक्टर से जब हम लोग जाके मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डिसीज़ हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, देन डॉक्टर हमें बताता है कि आपको ये डिसीज़ है, देन वो अपना
ट्रीटमेंट हमें देता है, देन मेडिसिन्स हमें देता है। मेडिसिन्स के अलावा भी जो अपना सजेशंस हो, जो अपने सजेशंस जो हमें दे रहा है, हमें जो अपना ट्रीटमेंट दे रहा है, वो दीज आर कॉल्ड द सर्विसेज। ठीक, हम लोग बैंक्स जाते हैं, बैंक्स हमें क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज हमें क्या देती हैं? सर्विसेज देती हैं। सीए हमें क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। लॉयर हमें क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। हम किसी लॉयर को अपॉइंट करते हैं तो लॉयर से क्या हम कोई सामान परचेज करते हैं? बदले में उसे मनी देते हैं ना। हम उससे क्या लेते हैं? लॉयर की सर्विसेज ले रहे हैं, हम उसकी नॉलेज का हम लोग एडवांटेज ले रहे हैं। सीए की नॉलेज से हम लोग अपना बेनिफिट कर रहे हैं, हम उन्हें मनी दे रहे हैं, हम उनसे अपना काम करवा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द सर्विसेज, जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं। एक बार फिर से मीनिंग इसका कंबाइंड देख लेते हैं। इट रेफर्स टू डेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 महीना बिजनेस किया फिर छोड़ दिया, 2 महीने बिजनेस किया फिर छोड़ दिया, फिर 6 महीने के लिए आपने काम छोड़ दिया, फिर 15 दिन के लिए कर लिया, चल के कुछ सामान बेच लेते हैं, खरीद लेते हैं और अपना जो है काम चला लेंगे, तो उसे हम बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस कैसा होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। टू अर्न प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट अर्न वाला जो पॉइंट है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर उसे वैसे ही बेच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इट मीन्स डैट जैसे क्लास में कोई लड़की है, उसके फादर की शॉप है, सपोज कीजिए पेन वगैरह की शॉप है, वो वहाँ से पेन लेकर आती है और वो क्लास में देती है सबको। 5 रुपीज़ का ये जो पेन है ये 3 रुपीज़ में आया था, 3 रुपीज़ में ले लो सब लोग, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं होगा। इट मीन्स डैट कि वो वहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। ठीक, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बिजनेस की पूरी एक्यूरेट और स्टैंडर्ड मीनिंग है बिजनेस का। इसे आपको पूरा ही लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई भी लाइन आगे पीछे नहीं की जा सकती है, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। मीनिंग ऑफ देन अब इसका डेफिनेशन है एक छोटी सी। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस को एक ह्यूमन एक्टिविटी के तौर पे डिफाइन किया जाता है, किया जा सकता है। डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। इट मीन्स हम इसे कैसे ह्यूमन एक्टिविटी कहा जा सकता है? इसे टूवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग, कुछ भी प्रोड्यूस करने से रिलेटेड, या फिर हम इसमें एक्वायर करते हैं। क्या एक्वायर करते हैं? वेल्थ को। इट मीन्स मनी से है यहाँ पर। इसका मीनिंग किस चीज़ से है? मनी से मीनिंग है इसका। थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स, गुड्स को बाय और सेल करके हम वेल्थ एक्वायर करते हैं, या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करके ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड द बिजनेस। इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, राइट। ये एक डेफिनेशन है बिजनेस की, ये मीनिंग हो गया। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो में हम लोग इसके बिजनेस के फीचर्स डिस्कस करेंगे। देन बिजनेस पूरा इसका मीनिंग एंड फीचर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रोफेशन उसके फीचर्स पढ़ेंगे, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इतना वर्क अपनी नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। वैसे तो मैं वीडियोस उस पर हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे ही, लेकिन फिर भी इस पर मैं ग्रुप पे डालूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन फिर भी आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा एंड लाइक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।